नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे, कांग्रेसियों ने देश को शर्मसार किया। उदय भानुचिप की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन। फिर बात करेंगे, भाड़े के पहलवान से कभी जीत नहीं मिलती। अखिलेश यादव के 100 विधायक लाइए मुख्यमंत्री बनने वाले बयान पर बोले संजय निषाद। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी राहुल गांधी के भोपाल दौरे पर सियासत। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल नाम को किया परिभाषित। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जयललिता करिश्माई नेता तमिलनाडु की पूर्व सीएम की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। भारत मंडपम प्रदर्शन मामले में बड़ी कार्रवाई, 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानुचिप, 2 फोन हुए जब्त। एआई समिट प्रोटेस्ट की जांच करेगा क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस ने ट्रांसफर किया केस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। गुलामी के प्रतीक की हो गई विदाई, ल्यूटियंस की जगह राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगी, प्रधानमंत्री मोदी बोले अद्भुत। स्पाइस जेट की फ्लाइट का इंजन फ्लेम, टेक ऑफ के तुरंत बाद वापस लौटी, दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित, सारे यात्री सुरक्षित। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भारत दौरे से पहले कनाडा का बड़ा कदम, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की नागरिकता होगी रद्द। लखनऊ सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, बम निरोधक दस्ता मौके पर, प्रशासन हुआ हाई अलर्ट। दरभंगा पहुंचे भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, राज्यसभा चुनाव पर कोर कमेटी की बैठक में हुए शामिल। आयरन डोम की ढाल में भारत, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले इजराइल का मेगा ऐलान, दुश्मनों की मिसाइल होगी ध्वस्त। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। भारत मंडपम में बीते दिनों यूथ कांग्रेस ने शर्टलेस प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन पर बीजेपी समेत कई नेताओं ने जमकर विरोध किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचिप को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच बिहार बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि बिहार से बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने इस गिरफ्तारी पर कहा कि कांग्रेसियों ने देश को शर्मसार किया है। शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में पुलिस ने उदय भानु को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर दिया है। शहनवाज हुसैन ने कहा, कांग्रेसियों ने जिस तरह की हरकत की, देश को शर्मसार किया है, देश को बदनाम किया, कांग्रेसियों ने नग्नता दिखा दी, इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, जो इनके सूत्रधार हैं, जिन लोगों ने इन्हें उकसा कर भेजा था, उन सब की जांच होनी चाहिए, चाहे वे कितना बड़ा व्यक्ति ही क्यों न हो। शहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि देश के खिलाफ इस तरह की हरकत करने पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि देशद्रोह क्या होता है, पूरी दुनिया के लोग आए और दुनिया के सामने देश को बदनाम करें। उन्होंने आगे कहा, देश की प्रतिष्ठा पर बट्टा लगाने का काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये आगे ऐसा करने की कोशिश भी ना करें। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों के एक समूह द्वारा शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के संबंध में संगठन के अध्यक्ष उदय भानुचिप को गिरफ्तार किया है। इसके साथ इस मामले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने उदय भानुचिप को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिस पर 4 दिन की पुलिस रिमांड की इजाजत मिली। दिल्ली पुलिस ने उदय भानुचिप को इस प्रदर्शन का मास्टरमाइंड करार दिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी का पारा चढ़ चुका है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा डिप्टी सीएम को 100 विधायक लाने पर मुख्यमंत्री बनाने के कथित ऑफर को लेकर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने तीखा हमला बोला है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं और क्या कहा कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव के 100 विधायक लाइए वाले बयान को लेकर। भदोही में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में संजय निषाद ने बिना नाम लिए सपा नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा और कहा, यह बयान ही साबित करता है कि उनके पास खुद सरकार बनाने की ताकत नहीं है। संजय निषाद ने कहा, राजनीति अखाड़े की तरह होती है जहां अपने दम पर लड़ना पड़ता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव खुद अखाड़े के पहलवान तैयार करते थे, संगठन को खड़ा करते थे और जमीन पर संघर्ष करते थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि भाड़े के पहलवान के सहारे अखाड़ा जीतने की सोच रखी जा रही है।
उन्होंने दो टूक कहा कि भाड़े के पहलवान से कभी जीत हासिल नहीं की जा सकती। कैबिनेट मंत्री ने सपा की पिछड़ा राजनीति पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा हमेशा पिछड़ों के नाम पर राजनीति करती रही, लेकिन वास्तविक हितों की अनदेखी की गई। निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात कही गई, लेकिन उसे ओबीसी में ही रखा गया। अगर सच में पिछड़ों की राजनीति करनी है तो उनके अधिकारों और हिस्सेदारी की लड़ाई ईमानदारी से लड़नी होगी। संजय निषाद ने कहा, जनता आप सब समझती है, केवल बयान देकर या ऑफर देकर सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का मुद्दा गर्माता जा रहा है। कांग्रेस ने इसके विरोध में किसान बहुल्य राज्यों में चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन का फैसला किया। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विशेष रूप से शामिल हैं। भाजपा ने कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या रहा भाजपा का पलटवार। बता दें कि किसानों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने और भारत अमेरिका व्यापार समझौते के संभावित नुकसान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही किसान महाचौपाल को लेकर कांग्रेस नेताओं में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी ने इसे सिर्फ एक भद्दी राजनीति करार दिया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस देश की राजनीति में लगातार अराजकता फैला रहे हैं। वे कहते जरूर है कि मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी वाले करते हैं। वे देश के खिलाफ काम करने वालों के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल नाम को परिभाषित करते हुए कहा, रा का मतलब रार, हु का मतलब हुड़दंग और ला के अमतलब लमफंगाई है। यानी अब इन तीनों का मिश्रण राहुल गांधी बन चुके हैं। जिस प्रकार एआई समिट में देश के मान सम्मान को तार तार करने का काम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की किया और उस कृत्य का समर्थन करके कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी विचारधारा को स्थापित करने का काम किया है। सारंग ने आगे कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद का भी अपमान करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार भारत के मान सम्मान पर कुठारघात करते हैं। सारंग ने निशाना साधते हुए कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से चीन से चंदा लेने वाली कांग्रेस आज देशभक्ति की बात कर रही है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने इस देश की राजनीति को गंदा करने का ही सिर्फ काम किया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।